मैदान में जंग से पहले अपने अंदर बसे खौफ पे फतेह किया जाता है। इंसान भगवान के द्वारा बनाई गई अद्भुत रचना, जिसे आज तक हम इंसान नहीं समझ पाए, तो भगवान को समझने का दावा तो अवश्य ही झूठा ही होगा, क्योंकि हमने ऐसे कुछ महान व्यक्तियों को देखा है जिन्होंने खुद को ही नहीं पूरे संसार को चुनौती दे दी और सबकी सोच को बदल के रख दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गए। अब वह इंसान थे या भगवान का रूप, ये तो मैं नहीं जानता, पर हाँ, उन्होंने जो काम किया है वह किसी आम इंसान के लिए शायद असंभव ही प्रतीत होता है। मैं अंकित कुमार नॉलेज वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल को एक मिसाल के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया है और उनके जीवन काल को हम लोग करीब से समझने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि उनसे जुड़े काफ़ी अच्छे और सफल बातों को हम सब अपने जीवन में सीख सकें। और उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान ऐसी छोटी बड़ी जो भी गलतियों को की जिनके आने से उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्हें हम ना दोहराएं। तो आइए इस वीडियो में हम सब चर्चा करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जो जन्म के दौरान तो साधारण व्यक्ति ही हुए थे और अपने कर्मों के कारण जो है इतने बड़े आदमी बने कि वो साधारण से महान बन गए। महान सिकंदर। ये सिकंदर के महान बनने की जीवन यात्रा पर हम सब चलते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं हमारे छोटे से इंट्रो के बाद। अलेक्जेंडर का बर्थ 20 जुलाई 356 BC में पेला, ग्रीस का एक सिटी है जो मैसिडोनिया में पड़ता है, और उनकी मृत्यु 13 जून 323 BC बेबीलोन, जो पर्शिया में पड़ता है, अभी के डेट में ईरान है वो। अलेक्जेंडर को किंग ऑफ बेबीलोन, किंग ऑफ एशिया, किंग ऑफ 4 क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड और किंग ऑफ मैसिडोनिया और सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था। इनके फादर फिलिप II जो मैसिडोनिया से थे और इनकी माँ ओलंपिया जो इपायरस से थी। इनकी 3 बीवियाँ होती हैं, रक्सोना जो बैक्टीरिया से थी, टेटियर जो पर्सिया से थी और पेरिसोतियस जो भी पर्सिया से थी। 2 पर्सिया से थी और 1 बैक्टीरिया से। अलेक्जेंडर ने अपने अम्पायर को मैसिडोनिया से लेकर के आज के पाकिस्तान तक एक्सटेंड किया था। 343 BC में अलेक्जेंडर जब 13 साल के थे तो उनके पिता जो है फिलिप II जो कि राजा रहते हैं मैसिडोनिया के, वो एक फिलोसफर को हायर करते हैं, एरिस्टोटेल। वो उनके गुरु बनते हैं अलेक्जेंडर के, और अलेक्जेंडर को वो मिजाज में एक जगह है नाइम्फस, वहीं पे उनकी शिक्षा दीक्षा होती है और एरिस्टोटेल ही उनके गुरु बनते हैं। 3 साल के शिक्षण के दौरान एरिस्टोटेल जो है उन्हें फिलॉसफी की बातें बताते थे, पोएम सुनाते थे, ड्रामा, पॉलिटिकल साइंस और इंस्पिरेशनल ड्रीम्स के बारे में बताते थे, और हिस्टोरिकल और जो वॉरियर्स हुआ करते थे उस समय के, उनके बारे में बताते थे। जैसे उस समय के एक बहुत बड़े देवता थे हरकुलस, उनकी कहानियाँ भी उन्हें अधिकतर सुनाया करते थे वो, और उन्हीं की तरह पराक्रमी बनाने की उनकी इच्छा थी। वहीं से उनके अंदर जो है ये मोटिवेशन होता है कि वो भी एक दिन बहुत बड़े योद्धा बनेंगे। अलेक्जेंडर जब वो 12 वर्ष की आयु के थे तब वह एक जंगली घोड़े को अपने वश में किया था, और वह जो घोड़ा था वो आजीवन उनके सारे युद्धों में उनके साथ में लड़ा। उनका नाम था
उनका नाम था ब्यूसेफालस। वो उस घोड़ा को नाम देते हैं। अलेक्जेंडर जब 16 साल की आयु में रहते हैं तो उनके पिता फिलिप, जो बिज़ेंटाइन अम्पायर से युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो जब वो युद्ध करने जाते हैं तो पूरे मैसिडोनिया का भार उन पे ही सौंपते हैं। वह पहला वक्त था जब उन्होंने राजगद्दी संभाली थी। अलेक्जेंडर ने 16 वर्ष की आयु में। अलेक्जेंडर जब 20 वर्ष की आयु में रहते तो उनके पिता फिलिप II की हत्या कर दी जाती है, और यह तब होता है जब उनकी बेटी की शादी होती है और उनकी बेटी का नाम क्लियोपेट्रा उनकी बेटी का नाम रहता है। और उन्हीं के शादी के जश्न में एक व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें चाकू मार करके उनकी हत्या कर दी थी। उनका नाम था पुसानिया। पुसानिया ही उनका नाम था, परंतु बहुत से इतिहासकारों का यह अपना अलग अलग राजधारणा है, मानना है कि उनको विष दिया गया था या उनके किसी शत्रु ने यह कार्य किया गया था। बहुत से लोगों का यह भी मानना था कि उनकी जो वाइफ थी ओलंपिया, उन्होंने ही यह विष दिया था, और या फिर वो आदमी को उकसाया था कि उनकी वह हत्या कर दे। जब ओलंपिया से उनकी शादी होती है तो ओलंपिया जो रहती है वो जादूगर किस्म की रहती है, वो ब्लैक मैजिक करती है। और एक समय की बात है जब ओलंपिया की शादी फिलिप्स के साथ नहीं हुई रहती। ओलंपिया जो रहती है वो राजा फिलिप II को यह बात बताती है कि मुझे देवताओं से यह आशीर्वाद प्राप्त है कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो पूरे विश्व को जीत लेगा। और जब उनकी शादी ओलंपिया से हो जाती है तो कुछ ही दिनों के बाद पता चलता है कि जो ओलंपिया है वो ब्लैक मैजिक का और जादुई का सहारा लेती है, जो कि फिलिप को यह एकदम पसंद नहीं होता है और वो उनसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगते हैं। और इसी कारण से वह अलेक्जेंडर को भी पसंद नहीं करते थे उनकी माँ की वजह से। शायद इन्हीं सभी कारणों से ओलंपिया ने ही उन्हें मरवा दिया हो, इस बात की जानकारी पुख्ता तौर पे कोई नहीं किया जा सकता है। अलेक्जेंडर जब राजगद्दी पे बैठ जाते हैं, उनकी राजपोशी हो जाती है, तो ओलंपिया जो उनकी माँ रहती है अलेक्जेंडर की, वो उनको ओरिकल्स के पास में लेके जाती हैं। और ओरिकल्स जो रहती है वह उन्हें उनकी भविष्यवाणी करती है कि यह एक महान राजा बनेंगे, पूरी दुनिया में इनका राज्यपाट होगा और पूरी दुनिया इन्हें बहुत अच्छे नाम से जानेगी। इनकी महानतम और वीर गाथा सदियों तक सुनाई जाएगी। परंतु अगर यह पूरब की ओर अगर युद्ध के लिए जाते हैं तो यह वापस लौट करके बेबीलोन कभी नहीं आएंगे, परंतु अपने बेटे को विश्व विजेता बनाने के लिए और उनके मन में लालच के कारण वो उन्हें जाने देने की, पूरब की ओर युद्ध करने की इजाज़त दे देती है। और इसीलिए अलेक्जेंडर यह संकल्प करते हैं कि पूरी दुनिया के अंत तक मैसिडोनिया का झंडा वह फहराएंगे, क्योंकि उस समय किसी ने मैप या पूरी दुनिया घूमी नहीं थी, तो वो बस यह जानते थे कि पूरी दुनिया का अंत जहाँ समुद्र है वहीं तक दुनिया का अंत हो जाएगा। तो वो इसीलिए संकल्प करते हैं कि पूरी दुनिया के अंत तक हम मैसिडोनिया का परचम लहराएंगे। बैटल ऑफ ईसूस। अलेक्जेंडर और उनके लोग जो दक्षिणी तुर्क में ईसूस की युद्ध के लिए पहली बार राजा डरायस के नेतृत्व में एक विशाल फारसी सेना का सामना किया और उनको नष्ट किया, और सिकंदर ने ईसूस की लड़ाई जीत ली और डरायस जो था वो अपने पूरे परिवार को छोड़ करके भाग गया था। यह उनकी पहली युद्ध थी। बैटल ऑफ टीयर। टीयर का युद्ध वह फेनिशियन सिटी के मराठस और एड्रस, जो कि सीरिया कंट्री के जो है वो मेडिटेरियन सी के नज़दीक में है, उन एरिया पे सबसे पहले कब्जा किया था। जनवरी 32 BC में टीयर, जो किलानुमा द्वीप के समान में सामने था, वो चारों तरफ से पानी हुआ करती थी और वो समुद्र के बीच में हुआ करता था। उन्होंने काफ़ी दिनों तक वहाँ पे घेराबंदी करके रखा, परंतु इसका कोई हल नहीं निकला। तब जा कर के उनके ही
बड़े बड़े जो जहाज थे उनके ऊपर सिकंदर कब्जा करते हैं अलेक्जेंडर, और फिर उन्हीं के थ्रू जाते हैं और तब युद्ध करते हैं। नहीं तो अगर वो डायरेक्ट तैर करके जाते तो आधा से अधिक उनके सिपाही वहीं मर जाते। तो इस प्रकार उन्होंने बैटल ऑफ टियर भी जीत लिया था। अब वह इजिप्ट की ओर कूच करते हैं, और फिर कुछ इसी तरह जब वो इजिप्ट के लिए निकले तो वहाँ पे भी उन्होंने इसी तरह घेराबंदी की और वहाँ के राजा के साथ संधि करके वहाँ के भी राजा को अपने में मिला लिया, और फिर वो रेगिस्तान की तरफ निकल चलते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे पर्शिया के बारे में। उन्होंने पर्शिया को किस प्रकार जीता था। जब वह इजिप्ट जीत चुके थे तब वह अक्टूबर 331 BC में गर्गामेला नामक एक स्थान पे उनकी एक डरायस की एक विशाल सेना का सामना हुआ। डरायस यह वही व्यक्ति था जो सिकंदर को महान व्यक्ति बनाने वाला था, क्योंकि वह अपने उम्मीद से कई बड़ा लड़ाई लड़ने जा रहा था अलेक्जेंडर। और डरायस जो था उस समय पूरी विश्व में इसका कब्जा था और इनके पास प्रचंड सेना थी जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। उस समय जो पारस था उसके जो राजा डरायस थे उनका व्यापार भारत में भी होता था, और एक तरह से कहा जाए तो भारत पे भी उनका हुकूमत चलता था। उस समय तो कोई एक कंट्री नाम का देश नाम का चीज़ ही नहीं था, अलग अलग छोटे छोटे राजाओं में बटा हुआ था भारत। तो भारत के साथ भी उनका व्यापारिक संबंध हुआ करता था। तो उनको हराना विश्व में सबसे कठिन काम हुआ करता था, और उनको भी इन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ हराया। और बहुत कठिनाई के बाद जब उन्होंने हराया तब जा कर के उन्हें सिकंदर महान का उपाधि मिला। जब अलेक्जेंडर और डरायस का युद्ध चल रहा था तो काफ़ी जान मान और बहुत सी चीज़ों की हानि हो रही थी, जिस कारण से डरायस के एक अपने ही सैनिक ने उनकी हत्या कर दी। और जब यह बात अलेक्जेंडर को पता चली तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि अपने पूरे जीवन काल में, अभी तक के जीवन काल में, उन्हें एक ऐसा योद्धा मिला था जो उनकी जीत को हार में बदलने वाला था। परंतु वह उस आदमी से काफ़ी दुखी था जिन्होंने उन्हें डरायस की हत्या कर दी थी। उसके बाद जो रहते हैं वो पूरा शाही रीति रिवाज के साथ उनके शव को दफनाते हैं, और उनके जो राजगद्दी होती है उन पे वो कभी बैठते नहीं हैं, सिर्फ अपने आप को वहाँ का राजा घोषित करते हैं, और वो उनकी जो राजगद्दी रहती है उन पे कोई और ही बैठते हैं, और ये फिर वहाँ से जो है अपने आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। 323 में अलेक्जेंडर के बहुत ही करीबी माने जाने वाले एक व्यक्ति क्लीटस थे, जो उनके साथ कई जंगें लड़ी थी और उनके जनरल भी थे। और एक दुर्घटना में क्लीटस की मृत्यु अलेक्जेंडर के हाथों ही हो जाती है, परंतु इतिहासकारों का मानना था कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी अलेक्जेंडर को कमज़ोर करने की। बहुत लोगों ने इस षड्यंत्र में उनका हाथ था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि क्लीटस भी नशे में थे और अलेक्जेंडर भी जो थे वो नशे में थे। तो अलेक्जेंडर के हल्का फुल्का मजाक करने पर ही जो क्लीटस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और उन्हें जो है काफ़ी बड़ा बुला कहते हैं और बोलते हैं कि तुमसे तो कई अधिक अच्छे राजा मैसिडोनिया के फिलिप थे और तुमने तो सारा राजतंत्र को ही बर्बाद कर दिया, कितने आदमियों को मराया। यही सब का बात को सुन कर के अलेक्जेंडर जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और भाला से उनको मार देते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर भी काफ़ी अंदर से टूट जाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। फिर उनके लोगों के परामर्श के द्वारा समझाया जाता है और वो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वो इस
हिंसा से काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं। 327 BC में अलेक्जेंडर भारत आते हैं। उस समय वह पंजाब तक यहाँ आते हैं और पंजाब जो है उस समय पूरा पाकिस्तान में पड़ता था। पाकिस्तान का ही एरिया को पंजाब कहा जाता था। वहीं तक वह आते हैं और वहाँ के कुछ राजाओं के साथ शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। 326 में अलेक्जेंडर की मुलाकात पौरव राष्ट्र के राजा पुरुषोत्तम या पौरव से होती है और वहाँ पे हिडापस झेलम नदी के किनारे उन लोगों के बीच में संधि के लिए वो लोग बात विचार करते हैं, लेकिन वह संधि होती नहीं है और वही झेलम किनारे काफ़ी बड़ा युद्ध छिड़ता है। और युद्ध होता तो है दोनों के बीच में और काफ़ी अच्छा युद्ध होता है, काफ़ी बड़ा युद्ध होता है। कई लोगों की मृत्यु होती है उसमें, लेकिन पोरस की हार होती है क्योंकि उनके पास सैनिक बहुत ही कम रहते हैं और इनके पास सैनिक भी अधिक होते हैं और इनके पास कई ज़्यादा एडवांस वेपन्स होते हैं। और इन लोग के जो दस्तक जो होते हैं, जिनको कवच के रूप में पहना जाता था, दस्तक बोला जाता था उस समय, तो वो भी उन लोग का जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और इन लोग के पास में, पोरस के पास में इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी। इस कारण से उनके सैनिक भी बहुत ही आसानी से घायल हो जाते थे और इन्हीं सब कारणों से वो हार भी जाते हैं। फिर उनके साथ क्या हुआ पोरस के साथ, यह हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वो वहाँ से वापस हो जाते हैं क्योंकि उनकी सेना भी थक गई थी और उन्होंने जब देखा कि जब ये भारत में जब घुसे हैं तो जब ये पहला राजा का ये दशा है, तो इनके बाद नंदा डायनेस्टी है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी रियासत थी और वो उनसे नहीं जीत पाते। लेकिन यह सिकंदर का भ्रम था। अगर वो नंदा डायनेस्टी से ही पहले लड़ते तो भारत पे वो आसानी से कब्जा कर लेते। और इसी युद्ध के दौरान उनका सबसे प्यारा घोड़ा था जो उनकी 12 वर्ष की उम्र से ही उनके साथ में था और उनके साथ उन्होंने अपने जीवन के अनेक युद्ध लड़े थे। वह इस युद्ध में घाव या बुढ़ापा के कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब वह यह सब देख चुके होते हैं तो वापस जब वो रिटर्न होते, क्योंकि अब आगे बढ़ने की इनकी इच्छा थी नहीं, तो वो वापस जब रिटर्न होते हैं तो एक शहर का निर्माण करते हैं जिसका नाम ब्यूसरफेलस रखते हैं उनके घोड़े के नाम पे। 13 जून 323 BC अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु 32 साल की उम्र में हो जाती है। कुछ इतिहासकारों का यह कहना था कि अलेक्जेंडर की मृत्यु जो है वो मलेरिया से होती है, परंतु कई इतिहासकारों का कहना था कि कोई अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई है या उन्हें किसी ने जहर दिया है, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य का उन्होंने अपना कोई भी उत्तराधिकारी आज तक नहीं घोषित किया था। यही सब कारण था कि राजा ने को जहर दे दिया जाता है और उनकी मृत्यु कर दी जाती है। निष्कर्ष यह है कि पूरी दुनिया जीतने पर भी उन्हें सुकून प्राप्त नहीं हुआ। जीवन भर बस भागते रहे एक असंभव से ख्वाब को पूरा करने के लिए, जिसका वास्तविक में कोई वजूद ही नहीं था। पूरी दुनिया जीतने पर भी खाली हाथ आज जाना पड़ रहा है। एक छोटी सी वस्तु भी साथ में नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए उनका यह आखिरी इच्छा थी कि जब उनको दफनाया जाए तो उनके दोनों हाथ दफनाते समय खोल दिए जाएं, ताकि आने वाले समय में लोगों को यह समझ मिले कि यह दुनिया में कुछ भी साथ नहीं जाता है। जो कुछ भी है सब इसी धरती पे रह जाना है और हमें ना चाहते हुए भी सब कुछ छोड़ करके इसी धरती पे अपने
इस शरीर को भी छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ता है। बस यही था अलेक्जेंडर ग्रेट की जीवन यात्रा, जो एक साधारण से लड़के को एक महान सम्राट बनने की जीवन यात्रा थी। अब हम अपने आने वाले वीडियो में किसी और महान व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's